जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आपने भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2026 का एग्जाम दिया था तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस का जो रिजल्ट है वो घोषित हो गया था 5 तारीख को ही। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले बिहार बोर्ड के साइट पर जाकर के अपना रिजल्ट चेक करें और उसका जो स्कोर कार्ड है उसका पीडीएफ डाउनलोड करके रख ले, क्योंकि उसका जरूरत पड़ता है जब एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है तो इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। उसके बिना आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि बिहार डीएलएड में टोटल कितनी सीटें हैं और गवर्नमेंट में कितनी सीटें हैं और प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीटें हैं। और साथ ही साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों को कितने नंबर आए हैं जिससे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं या फिर मिलने की संभावनाएं हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो हर साल डीएलएड 120 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें से इस बार लगभग 1.65 लाख बच्चे जो है वो इस बार पास किए हैं। तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट अपना एग्जाम पास किए हैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बात कर लेते हैं कितने नंबर पे पास होता है। तो 120 में से 35% अंक आने पर ही आप लोग डीएलएड को में पास माना जाता है। तो मार्किंग में बता दो कि 42 नंबर, 120 में से 42 नंबर आता है या फिर उससे ऊपर आता है तो आप डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम पास कर चुके हैं। उसके नीचे आता है तो उसको फेल कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि टोटल बिहार में कितनी सीटें हैं, डीएलएड की कितनी सीटें हैं। तो टोटल सीटें हैं 31,700। कितनी सीटें हैं? 31,700, जिसमें से सरकारी कॉलेज है 91,000 एंड प्राइवेट कॉलेज है 21,600। यानी कि सरकारी सीटें जो है वो है 9,100 और प्राइवेट सीटें हैं 21,600, जिसमें आपका एडमिशन जो है आपकी रैंक, कैटेगरी रैंक पर ही डिपेंड करती है कि कितना आपका रैंक आया है। उसके हिसाब से ही आपको कॉलेज मिलता है और उसमें एडमिशन होता है। क्योंकि हमारे बिहार में बहुत सारे कैटेगरी हैं, जनरल अलग होता है, एबीसी अलग होता है, ओबीसी अलग, ईबीसी अलग और एससी एसटी अलग होते हैं। तो उस कैटेगरी रैंक पे ही आपका जो एडमिशन है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना रैंक आया है, जिसके हिसाब से मैं बता दूंगी कि आप लोगों को कॉलेज, सरकारी कॉलेज मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कितने नंबर पर हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं भी अपना ही एक्सपीरियंस बताऊंगी, क्योंकि मैं भी एक डीएलएड एस्पिरेंट ही हूँ। मैं 2024 से 26 की विद्यार्थी रही हूँ। अभी मेरा सेकेंड ईयर का एग्जाम हुआ है, तो मैं अपना रियल एक्सपीरियंस ही बताऊंगी कि कितने नंबर पे सरकारी कॉलेज मिलते हैं और कितने नंबर पे प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर पे मिलते हैं। तो मैं बात कर लूं कि गवर्नमेंट कॉलेज जिनका भी 90 प्लस मार्क्स है, जिनका भी 90% से भी ज्यादा मार्क्स है, यानी कि 90 नंबर से ज्यादा है, उनको 100% चांस है कि वो सरकारी कॉलेज मिलेंगे ही मिलेंगे। फर्स्ट चांस में ही उनको मिल जाएंगे। और दूसरी, जिसका भी मार्क्स 80 प्लस है उसका 95% चांस होता है कि सरकारी कॉलेज मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे क्या, मिल ही जाते हैं। और 75% मार्क्स जिनका भी है उनका 85% चांस होता है कि उनको सरकारी कॉलेज मिलेंगे। और 70 प्लस वाले बच्चे, उनको 80% चांस रहता है कि कॉलेज जो है वो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, उसमें भी कैटेगरी बाय अलग अलग हमारे बिहार में बांटा गया है कि और जिनका भी रैंक आता है कैटेगरी के हिसाब से उसमें फिर से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। साइंस वालों का अलग, आर्ट्स और कॉमर्स वालों का अलग कैटेगरी बनता है। ठीक है, उसके हिसाब से ही आप लोगों को सरकारी कॉलेज आवंटित होते हैं। अब सबसे बड़ा बात होता है कि जिनके भी 70 नंबर से कम मार्क्स आए हैं, 70 नंबर से नीचे आए हैं, 70 से नीचे आए हैं, उनको क्या सरकारी कॉलेज मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। यदि तो मैं बात कर लूं कि जिनका भी 70 से ऊपर है, 75 से ऊपर है, उनको तो मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड तक जो चलता है बिहार डीएलएड में, उसमें सरकारी कॉलेज मिल ही जाते हैं। लेकिन 70% से जो जिनका नीचे है, 70 मार्क्स से जिनका नीचे है, उनका चांस तब रहता है जब सरकारी कॉलेजों में क्या होता है कि सीट बच जाता है। तो अगर सीट बचता है तो स्पोर्ट राउंड में आप लोग अप्लाई जा करके करेंगे तो आप लोगों को मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, उसके लिए आपको हर कॉलेज में जा के स्पोर्ट एडमिशन करवाना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि स्पोर्ट राउंड में एडमिशन कैसे। और अब मैं बात कर लेती हूँ कि जिनका भी कम मार्क्स आया है, यानी कि जिनका भी मार्क्स 40, 50, 60 तक आया है, उससे नीचे आया है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या उन लोगों को सरकारी कॉलेज मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो मैं एकदम सच बात बताती हूँ कि जिनका भी कम मार्क्स है, यानी कि 50 है, उससे नीचे है,
या फिर 60 से नीचे है तो उन लोगों की बहुत ही कम चांस होती है कि सरकारी कॉलेज मिल पाए, ठीक है। कि उन लोगों को प्राइवेट कॉलेज में यदि एडमिशन लेना हो तो प्राइवेट कॉलेज में बहुत इजीली एडमिशन मिल जाएंगे। अगर आप लोगों का इच्छा है कि मैं प्राइवेट कॉलेज से करूँ, ज्यादा पैसा थोड़ा लगता है लेकिन आप लोगों को डिग्री मिलेगा डीएलएड का ही, तो अगर आप करना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज से तो आप लोग प्राइवेट कॉलेज से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इतने कम मार्क्स में बहुत कम चांस होता है कि आप लोगों को सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि जिनका भी सरकारी कॉलेज में निकलता है वो बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो सरकारी कॉलेज को छोड़ते हैं। अगर छोड़ेंगे सीट बचेगा तभी स्पोर्ट राउंड में एडमिशन मिल पाएगा। तो इन्हीं बच्चों का एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो सकता है जिनका 90 प्लस मार्क्स हो, 80 मार्क्स हो, 80 प्लस मार्क्स हो, 75 प्लस मार्क्स हो, 70 का भी चांस रहता है 70 प्लस मार्क्स का, लेकिन थोड़ा 80% चांस रहता है क्योंकि उसमें भी कैटेगरी वाइज सबका अलग अलग रहता है और सब्जेक्ट वाइज अलग अलग रहता है। तो मैंने सारा डिटेल्स आप लोगों को बता दिया है कि कितने नंबर्स पे आपके सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे और कितने सरकारी कॉलेजेस हैं, कॉलेज की सीटें हैं, और जिनका भी कम मार्क्स आया है उनको क्या होगा। पूरा मैं रियली बात बताई हूँ क्योंकि मैंने भी डिलीट करा है और कर रही हूँ, अभी मेरा रिजल्ट आना बचा है, तो मैं सारी जानकारी फैक्ट ही बताती हूँ, ये नहीं कि इधर उधर से सुन सुना कर बताया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जिन्होंने भी अपने डीएलएड एंट्रेंस का एग्जाम दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।